पदार्थाय लोकानां स्थितिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय। किञ्च कार्यविशेषत्वात् जगतः कर्तृविशेषस्य ब्रह्मणः अनुमानादपि सिद्धेः कथमस्मिन् अप्राप्तविषयाणां वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यम् इति। वेदान्तवाक्यानां प्रामाण्यम् अप्राप्तविषयकत्वम् आदाय वक्तव्यं, परन्तु इदानीं प्राप्तविषयकत्वमेव आगतम् अनुमानेन प्राप्तत्वात् इति अपरा शङ्का। यद्यपि उपनिषद्रीत्या न प्राप्तं तथापि किञ्चिदिव इति वक्तव्यं। यद्यपि यादृशस्वरूपम् उपनिषदि प्रतिपादितं तथा न प्राप्तं चेदपि अनुमानेन किञ्चित् तत्तु इदानीं न वक्तव्यं, तत्तु सिद्धान्तिना वक्तव्यं स्यात्। परन्तु पूर्वपक्षिणां शङ्कायाः बीजं मया पूर्वमेव उक्तम्। उपनिषदेव अनुमानद्वारा परमात्मस्वरूपं ज्ञातव्यम् इति प्रदर्शयति इति कृत्वा मानान्तरेण प्राप्तम् इति। अस्तु, मानान्तरेण प्राप्यते, तस्य स्वरूपविशेषनिर्णयस्तु वेदान्तेन भवतु, परन्तु मानान्तरेण प्राप्यते खलु, तर्हि अप्रामाण्यम् आयाति। तस्मिन् अंशे प्रामाण्यं नास्ति, तात्पर्यं नास्ति इति आयाति इति शङ्का। अथवा विधिपराण्येव वेदान्तवाक्यानि न ब्रह्मपराणि उभयपरत्वे वाक्यभेदः स्यात्। अथवा इति कल्पान्तरं कुतः, यतः इदानीं या उक्ता शङ्का सा तु कथञ्चित् वारयितुं शक्यते चेदपि प्रकारान्तरेण इदानीम् आशङ्का क्रियते। इयमेव मुख्या आशङ्का। विधिपराण्येव वेदान्तवाक्यानि न ब्रह्मपराणि इति। इत्युक्ते विधिपराणि इत्युक्ते ब्रह्मविषयक उपासनाविधिपराणि। विधिः नाम ब्रह्मविषयक उपासनाविधिः. இது இருக்கு இல்லையா உபனிஷத்தில். அப்போ என்ன கேட்குறார், உபனிஷத் வாக்கியங்கள், பிரம்மத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய உபனிஷத் வாக்கியங்கள் ब्रह्म विषयक उपासना तात्पर्यकाणि भवन्ति न वा? भवन्ति इति अवश्यं वक्तव्यम्. அந்த ஸ்வரூபத்தை உபாசனை பண்ணணும் என்ற அர்த்தத்தில் போய் முடியறதுன்னு சொல்லி ஆகணும். அது ரெண்டு காரணம். ஒன்று வந்து உபாசனா விதிகள் இருக்குது நிறையாங்க. உபாசனைக்காக பிரம்மஸ்வரூபத்தை சொல்லப்படுகிறதுன்னு வரும். இப்போ அதுதான் சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன்னா பிராபாகர மதம் வர்த்ததே காரியபராணாமேவ வாக்கியானாம் பிராமாண்யம் இது. அப்போ ஒருத்தர் இப்படி சொல்கிறத வச்சுக்கோங்க. சரி, कार्यपराणामेव वाक्यानां प्रामाण्यं चेत् अस्तु नाम मयापि तथैव उच्यते. कार्यं किम्? उपासनमेव. यथा यूपादीनां यूप आहवनीयादीनाम् उपदेशः कर्मकाण्डे, यूपस्य किमर्थम् उपदेशः कृतः? பசுபந்தனரூபகாரியான்வயிதையா. யூபன்னு ஒன்று இருக்குன்னு தெரிவித்து உபயோகம் இல்லை. எதுக்கு சொல்கிறது? அந்த பசுவை பந்தனம் கர்த்தவியம். ஆகவனியாக்னின்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு வரல வேதம். எதுக்கு வந்தது? தத்திர ஹோம கர்த்தவியா. அப்போ ஏதோ அது சம்பந்தியான ஒரு காரியம் அங்கங்கே இருக்கு. இது தெளிவாக புரியுறது இல்லையா? அந்த மாதிரி அது இங்கே இல்லையேன்னு கேட்குறார். சரி, ஒரு வேதாந்தி ஒருத்தர் பிரமிச்சுண்டு இங்கேயும் இருக்கே சொன்னா எப்படி இருக்கும்? இங்கே இருக்கு இல்லையா? அதனால कार्यपरत्वं कार्यपराणामेव प्रामाण्यं चेत् अस्तु नाम मयापि स्वीक्रियते. अत्रापि उपासनाविधिरेव कार्यं. பிரம்மஸ்வரூபத்தை எதுக்கு சொல்கிறது கேட்டால் என்ன சொல்லணும்? சும்மா பிரம்மஸ்வரூபம் இப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறதுக்கு இல்லை, அது உபாசனை பண்ணணும். ததா உபாசனம் கிருத்வா மோட்ச பிராப்தவியா. एवञ्च उपासनं कर्तव्यं ஒரு விதி வந்துருது இல்லையா? தஸ்மின் விதௌ தாத்பரியம். அப்படி வச்சுக்கலாமே. அப்போ பிராபாகர மதத்துக்கு பொருத்தமாகவும் இருக்கு. विधिपरत्वमपि वक्तुं शक्यते इति चेत् तर्हि उपासनाय विधीयते न तु ब्रह्म इति. அப்படின்னா என்ன வரும்? वाक्यभेदः भवति इति उच्यते. उभयपरत्वे इत्युक्ते इदानीं किं पृच्छति पूर्वपक्षी? किं पृच्छति? अस्तु, यदि उपासनापरत्वम् अस्ति ब्रह्मप्रतिपादकवाक्यानां तर्हि ब्रह्मपरत्वं नास्ति वा? ब्रह्मपरत्वं नास्ति वा? उपासनापरत्वमेव अस्ति वा इति पृच्छति. आम्, उपासनापरत्वमेव अस्ति इति वक्तुं न शक्यते. ब्रह्मपरत्वमपि अस्ति, उपासनापरत्वमपि अस्ति इति वक्तव्यं. ब्रह्मपरत्वमपि अस्ति, उपासनापरत्वमपि अस्ति. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மான்னு வாக்கியம் இருக்கு. இந்த வாக்கியம் பிரம்மஸ்வரூபத்தை சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, பிரம்மஸ்வரூபத்தையும் காமிக்கிறது,
ஏவம் உபாசிதவ்யம் இது யோஜனியம். அங்கே விதி இருக்கோ இல்லையோ நம்மளே சேர்த்துக்கணும். பல இடத்துலையும் விதியும் இருக்குது, சில இடத்துல எங்கேயாவது அந்த விதி தெரியலன்னா கூட நம்மளே சேர்த்துக்கணும். ब्रह्मपरत्वमपि अस्ति उपासनपरत्वमपि अस्ति इति तर्हि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उपासितव्यम्. इदानीं कार्यान्वयः आगतः खलु, இப்போ என்ன வரும் இப்படின்னா அதெல்லாம் சரியாக போயிடுத்து. காரியபராணாமேவ வாக்கியானாம் பிராமாண்யம் இதுவத் ஜாத்தம் சமயக் ஜாத்தம் परन्तु उभयपरत्वे वाक्यभेदः स्यात्. ब्रह्मपरत्वं यदि उच्यते तर्हि वाक्यभेदः न ब्रह्मपरत्वं च अस्ति, ब्रह्मविषयक उपासनापरत्वं च अस्ति. एकं वाक्यम् उभयतात्पर्यकम् इत्युक्ते वाक्यभेदः എന്നൊരു ദോഷം. ഒരു വാക്യத்துக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தாத்பரியம் இருக்கணும், ரெண்டு இடத்துல தாத்பரியம் இருக்குது, மூணு இடத்துல இருக்குன்னா அது வாக்கியபேதம் தோஷம். तर्हि वाक्यभेदः स्यात्. अतः वेदान्तवाक्यानां न ब्रह्मसाधकत्वं युक्तम् इति पूर्वः पक्षः. சரி, இப்போ இந்த வாக்கியபேதத்தை பரிகரிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? वाक्यभेदं परिहर्तुं किं कर्तव्यं त्वया? एकत्र तात्पर्यम् इति वक्तव्यं. तर्हि कुत्र तात्पर्यं? ब्रह्मणि तात्पर्यं वा उपासनाविधौ तात्पर्यं वा? उपासनाविधौ तात्पर्यं சொல்லணும். एवं तदानीमेव प्राभाकरमतः அந்த कार्यपरत्वं वर्णनं कार्यपराणामेव खलु प्रामाण्यम् इति पूर्वपक्षः स्थितः. तद्दृष्ट्या यदि योजनीयं तर्हि ब्रह्मपरत्वं नास्ति, उपासनापरत्वमेव. तर्हि वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मबोधकत्वं नास्ति इति आगतम्. ब्रह्मबोधकत्वं नास्ति इति आगतं वा? ब्रह्मबोधकत्वम् इत्युक्ते ब्रह्मबोधकत्वमेव नास्ति इति आगतं वा? ब्रह्मणि तात्पर्यं तैः किमुक्तम्? अतः वेदान्तवाक्यानां न ब्रह्मबोधकत्वं युक्तं. ब्रह्मबोधकत्वमेव न युक्तम् इति कथम् उच्यते? ब्रह्म बोधयति परन्तु ब्रह्मबोधनार्थं न, किन्तु उपासनार्थम् इति किल आयाति. पुरियर्दिल्लया? ब्रह्मबोधकत्वमेव नास्ति इति किमर्थं पूर्वपक्षः क्रियते? ब्रह्म बोधयतु, ब्रह्म बोधयन्ति वेदान्तवाक्यानि, ஆனால் எதுக்கு போதம்? उपासनार्थम्. उपासनां कर्तव्यम् इत्यत्रैव तात्पर्यम्. तर्हि ब्रह्म बोधयति परन्तु तत्र तात्पर्यं नास्ति. मुख्यम् इप्प सोल्ल वेण्डाम, तात्पर्यं नास्ति तावदेव, तात्पर्यमेव नास्ति, उपासनाविधौ तात्पर्यम् इति उक्तं स्यात्. तर्हि ब्रह्मबोधकत्वं न युक्तम् इति पूर्वपक्षः इति कथम् उक्तम् एतैः इत्युक्ते पश्यन्तु इप्पडि वरुम्. इप्पो यदि वेदान्तवाक्यानाम् उपासनापरत्वमेव ब्रह्मपरत्वं नास्ति इत्युक्ते ब्रह्मपरत्वं नास्ति इत्यस्य अर्थः कः? பிரம்மம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு வரல. அது எதுக்கு சொல்கிறதுன்னா அப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறது. பிரம்ம இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறது எதுக்கு சொல்கிறது? उपासनं कर्तव्यम् इति. यदि उपासनं कर्तव्यम् इत्येतदर्थम् उच्यते तर्हि तथैव तत् वस्तुगत्या भवेत् इति निर्बन्धो नास्ति. எப்படின்னா बालानां कृते अस्माभिः कथाः उच्यन्ते, पञ्चतन्त्रकथाः उच्यन्ते. काकः किं वानरं प्रति एवं पृष्टवान्, वानरः एवं प्रत्युत्तरं दत्तवान् इति कथाम् उक्त्वा अन्ते तस्मात् एवं न भवितव्यम् एवं भवितव्यम् इति कश्चन गुणपाठः उच्यते खलु, कश्चन मोरल् ஒரு कडेसिल बनुलिया. इदानीम् अस्याः कथायाः कुत्र तात्पर्यं? तत्रैव तात्पर्यं. यत्र अन्ते कश्चन गुणपाठः उच्यते तत्रैव तात्पर्यम्. अत एव वस्तुगत्या काकः वानरं प्रति भाषितवान् वा न वा इत्यस्य उत्तरं न वक्तव्यम् अस्माभिः. अद् कथदाने சொன்னா என்ன அர்த்தம்? वस्तुतः वानरेण भाषणं कर्तुं शक्यते वा, कस्मिंश्चित् काले तथा आसीत् वा, இந்த மாதிரி விசாரம் நடக்குமா? தேவையில்லை. काकेन कथं भाष्यते, कया भाषया भाषितम्, இந்த விசாரம் இருக்காது. ஏன் விசாரம் இருக்காதுன்னா वस्तुगत्या कश्चित् काकः वानरं प्रति तथा भाषितवान् इति अस्माकम् अपेक्षा नास्ति. एवं विचिन्त्य त्वया अयं गुणपाठः स्वीकर्तव्यः. एतादृशीं कथां परिशील्य त्वया तथा गुणपाठः स्वीकर्तव्यः इत्येव आयाति किल. तद्वत् यदि ब्रह्मबोधकानां वाक्यानां ब्रह्मविषयक उपासनाविधौ तात्पर्यम् इत्युच्यते तर्हि என்ன வரும்னா இந்த உபாசனைனா என்ன அர்த்தம்? ததா சிந்தனம் கர்த்தவியம் இत्यर्थः.
तथा चिन्त्यते इत्यर्थः तथा चिन्तनीयम् इत्युक्ते तथैव भवेत् इति नास्ति यथा अस्माभिः पाठकाले अयं कश्चन घटः इति चिन्त्यताम् उदाहरणार्थम् उच्यते इतः परं यत् किमपि उच्यमानमस्ति अयं कश्चन घटः इति मया उक्तं किमर्थं घटः इति बोधयितुं न घटः इति चिन्त्यतां पुस्तकं प्रदर्श्य अयं घटः इति चिन्त्यताम् इत्युक्ते वस्तुगत्या अयं घटः अयं घटो नास्ति खलु इति पृच्छति वा छात्रः कुतः घटो भवेत् इति निर्बन्धो नास्ति वस्तुगत्या घटं प्रदर्श्यापि वक्तुं शक्यते वस्तुगत्या घटो न पुस्तकं तत् प्रदर्श्यापि अयं घटः इति वक्तुं शक्यते चिन्तनार्थं तर्हि विद्यमानमेव अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते इति नास्ति अविद्यमानमपि चिन्तयितुं शक्यते चिन्तनं खलु कर्तव्यं बुद्धिपूर्वकं चिन्तयितुं இதுக்கு என்ன பேர் ஆஹாரிய ஆரோபம் இதுக்கு தான் ஆஹாரிய ஆரோபம்னு பேர் इयम् एका प्रतिमा स्थाप्यते मन्दिरे इमां प्रतिमां विष्णुम् उपास्व इत्युक्ते அது प्रतिमा தானே ன்னு கேட்க முடியுமா முடியாது ஏன उपास्व इति खलु उक्तं विष्णुरिति चिन्तय चिन्तयितुं तव कः क्लेशः तर्हि तद्वत् ब्रह्मविधिवाक्य ब्रह्मपराणां वाक्यानाम् उपासनाविधौ तात्पर्यम् इत्युक्ते किं भविष्यति यादृशस्वरूपं ब्रह्मणः उपदिष्टं तादृशस्वरूपं वस्तुगत्या तत्र भवेत् तथैव भवत्येव इति नियमो नास्ति इति भविष्यति अवगतं वा तथैव भवति इति अपेक्षा नास्ति तत्र एवं चिन्तनम् उपासनम् एवं चिन्तनीयं तेन चिन्तनेन परमात्मनः प्रसादो भवति तेन तव मोक्षो भवति पर्याप्तम् अदृष्टद्वारा अदृष्टं जायते अदृष्टार्थं किं कर्तव्यं चिन्तनं कर्तव्यम् अनेकेषु उपासनाविधिषु वस्तुगतिर्न भवति योषावाव गौतमाग्निः इति अस्ति नाम ब्रह्मेत्युपासीत इत्यस्ति नाम इत्युक्ते शब्दः सर्वं ब्रह्म इति उपासीत योषा अग्निः इति योषा नाम स्त्री अग्निः इति उपासीता इति उच्यते स्त्रियाम् अग्निदृष्टिः कर्तव्या अग्निदृष्टिः अग्नियाः चिन्तनं பண்ணணும் स्त्री எப்படி अग्निया இருக்குன்னு கேட்க முடியாது கேள்வியே இல்லை चिन्तनं कर्तव्यम् इति भविष्यति इदानीं पूर्वपक्षः अवगतो वा ब्रह्म नैव सिद्ध्यति इत्युक्ते यादृशगुणविशिष्टं ब्रह्म तव सिद्धान्ते स्थापनीयं वर्तते तादृशगुणविशिष्टमेव ब्रह्म वेदान्तवाक्येभ्यः सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते தெரியறதுன்னு சொல்லலாம் தெரியறது எல்லாமே சித்திக்குமா அதுக்கு தான் கதை சொன்னேன் கதையிலிருந்து தெரியறது இல்லையா வானரேன காக்கம் பிரதி பாஷணம் கிருதம் இது தெரியாது இல்லையா கதை படிச்சா தெரியுது सिद्ध्यति वा सिद्ध्यति इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते तथैव इति प्रमात्वेन सिद्ध्यति इत्यर्थः एवं खलु तर्हि वेदान्तवाक्यैः ब्रह्म यादृशं ब्रह्मस्वरूपम् उपदिश्यते तादृशस्वरूपविशिष्टमेव वस्तुगत्या ब्रह्म इत्यस्माभिर्निर्णेतुं न शक्यते इति भविष्यति ब्रह्मसाधकत्वं न युक्तम् अतः बोधकत्वमिति अत्र साधकत्वमित्येव पाठो वा सः युज्यते अत्र बोधकत्वमिति पाठः साधकत्वमिति अधस्तात् स्थापितम् एवञ्च बोधकत्वं भवति साधकत्वं न भवति व्यत्यासः किल बोधं जनयति लोके यत्किञ्चित् बोधो जायते तत्सर्वं स्वीक्रियते वा अस्माभिः तर्हि उपासनाविधावेव तात्पर्यम् इति यदि उच्यते तर्हि ब्रह्मसिद्धिर्न स्यात् यदि उभयत्र तात्पर्यम् इति उच्यते तर्हि वाक्यभेदो भवति यदि ब्रह्मण्येव तात्पर्यम् उपासनाविधौ तात्पर्यं नास्ति इति उच्यते तर्हि कार्यपराणाम् एव प्रामाण्यम् इति कृत्वा अत्र कार्यपरत्वं नास्ति इति कृत्वा अप्रामाण्यं मूणु रीतियु सोल्ल मुडियादु अवगतं खलु इति पूर्वपक्षः युक्तमिति सिद्धान्तः वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यलिङ्गसमन्वयेन ब्रह्मबोधनसमर्थत्वात् முதல்ல அது சொல்லணும் தாத்பரியலிங்க சமன்வயேன தாத்பரியலிங்கங்கள் சொல்ல போறது उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासो पूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ति च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णयं वरपोरदु तर्हि तैः तात्पर्यलिङ्गैः वेदान्तवाक्यानां प्रथमतः ब्रह्मणि समन्वयः प्रतीयते प्रतीयते न वा इति परीक्षणीयं प्रतीयते सन्देहो नास्ति तर्हि किं भवति ब्रह्मबोधकत्वं सम्भवति इति जातं ब्रह्मबोधकत्वं तु सम्भवति तात्पर्यलिङ्गैः तात्पर्येण ब्रह्मैव बोध्यते इत्युक्ते
तत्र प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यमित्येव। इदानीं सिद्धान्तिना किमुच्यते इत्युक्ते प्रथमतः प्राभाकराणां पक्षस्तु खण्डनीयः अस्माभिः, कार्यपराणामेव प्रामाण्यम् इति तु नास्ति इति आदौ समर्थनीयं, तदादौ उच्यते। यदुक्तं कार्यार्थमेव व्युत्पत्तेः, कार्यार्थत्वाद् व्युत्पत्तेः, व्युत्पत्तेः कार्यार्थत्वात्, कार्यार्थत्वात् इत्युक्ते कार्यान्विक्रिया वाक्यस्य पदानां कार्यान्वितस्वार्थबोधने एव शक्तिः सामर्थ्यम् इति अवधारितत्वात् इत्यर्थः। सर्वेषां पदानां केवलस्वार्थे शक्तिर्न, किन्तु कार्यान्वितस्वार्थे एव शक्तिः। तर्हि कार्यान्वितमेव स्वार्थं बोधयति, तदेव कार्यार्थत्वम् इत्युक्तम्। व्युत्पत्तेः कार्यार्थत्वात् इत्युक्ते कार्यान्वितस्वार्थबोधने एव पदानां सामर्थ्यावधारणात्, शरीयता कार्यान्वितस्वार्थबोधनमेव पदैः क्रियते इति निर्णीतत्वात् सिद्धे ब्रह्मणि शब्दस्य प्रामाण्यमिति इति यदुक्तं पूर्वपक्षिणा। सिद्धे ब्रह्मणि इत्युक्ते कार्य अनन्विते ब्रह्मणि वाक्यानां प्रामाण्यमेव न भवति भोः इति पूर्वपक्षिणा उक्तं किल, तद् शरीर। पुत्रस्ते जातः इत्यादिषु सिद्धार्थेष्वपि वाक्येषु सम्बन्धग्रहदर्शनात्। இதெல்லாம் தீபிகையில் இருக்கிற விஷயம், தர்க்கசங்கிரக தீபிகையில். புத்திரஸ்தே ஜாதः இத்தியாதிஷு சித்தார்த்தேஷ்வபி வாக்கியேஷு சம்பந்த கிரகண தரிசனாத். முதல் அதே சொல்லணும். இப்போ சம்பந்த கிரகம்னா சக்தி கிரகம், பத பதார்த்த சம்பந்த கிரகः. तत् व्यवहारेण यत्र शक्ति ग्रहः तत्र भवदुक्तरीत्या अस्तु नाम। परन्तु व्यवहारेण शक्तिग्रहोऽपि कदाचित् कार्य अनन्वितस्वार्थेऽपि शक्तिग्रहो भवति। सामान्यतः गामानया गाम्बधाना इत्यादि स्थले तथा अस्ति, भवदुक्तरीत्या तथा अस्ति, परन्तु सर्वत्र तथा अस्ति इति वक्तुं न शक्यते इति। चैत्रपुत्रस्ते जातः इत्यस्ति एकः व्यवहारः। कश्चित् आगत्य वदति, चैत्रं प्रति वदति, तव पुत्रः उत्पन्नः इति। तत्र कथं वदति इत्युक्ते केवलं वदति इत्येव न, पुत्र उत्पत्तिकाले यादृश அது वर्णनं பண்ற வியாக்கியானத்தில் புத்திரோத்பத்திகாலே புத்திரः உற்பன்னஹான்னு சொல்கிற சமயத்தில் சில சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. புத்திரோத்பத்தியும் ஞாபயித்தும் அதுக்கெல்லாம் சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. மரணம் ஞாபயித்தும் ஜனனம் ஞாபயித்தும் தனித்தனி சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. तर्हि तादृशसम्प्रदायपुरस्सरं புத்திரோத்பத்தி புத்திரன் பிறந்திருக்கான்னு தெரிவிக்கிற சமயத்தில் சில சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. அந்த சம்பிரதாயத்தோட போய் புத்திரஸ்தே ஜாதः சொன்னால் तस्य श्रोतुः मुखप्रसादो जायते। इदानीं तत्र कश्चन विद्युत्सुरस्ति इति मन्यताम्। शब्दத்துக்கு अर्थं தெரியாதவன் पुत्रस्ते जातः इत्यस्य अर्थं न जानाति कश्चित् इदानीं पश्यति, तस्य पुत्रशब्दस्य अर्थः पुत्रस्ते जातः इत्यस्य किम् अनेन उक्तम् इति अवगम्यते इति अवगन्तुं शक्यते। कथम् अवगन्तुं शक्यते इत्युक्ते चैत्रस्य मुखप्रसादो जातः, सन्तोषमा मुखत्ल सन्तोषं तेरियरुत्, तर्हि सन्तोषस्य कारणीभूतं किमपि तेन अवगतम् इत्यर्थः। அந்த எதனால அவனை எது தெரியறதுனால சந்தோஷம் வருதோ அதுதான் இவன் சொல்லியிருக்கான்னு அர்த்தம். ஏதாவத்து ஞாயते। तर्हि अन्ततो गत्वा चैत्रस्य सन्तोषजनकः कोऽपि वृत्तान्तः अनेन उक्तो वर्तते इति तु ज्ञायते। स च वृत्तान्तः कः स्यात् इत्युक्ते तदर्थमेव मया उक्तं पुत्रोत्पत्तिकाले पुत्रोत्पत्तिं वक्तुं ज्ञापयितुं यादृशः आचारविशेषः अस्ति तादृश आचारविशेषपूर्वकं यदा गत्वा एवं वदति तर्हि तद् दृष्ट्वा पुत्रोत्पत्तिमेव अयम् उक्तवान् इति पुत्रोत्पत्तिमेव अयं ज्ञापितवान् इति पार्श्वस्थः अवगन्तुं शक्नोति खलु, अवगन्तुं शक्नोति।
तर्हि अत्र शक्तिग्रहो जायते, शक्तिग्रहो जायते, परन्तु अत्र इदं सिद्धपरं वाक्यं कार्यपरं वाक्यं वा, कार्यपरं वाक्यं वा इदं पुत्रस्ते जातः इति तत्र गत्वा द्रष्टव्यम् इति तत् सर्वं नोक्तं खलु, नोक्तं नोक्तं तत्र गत्वा द्रष्टव्यम् इति नोक्तं, अध्याहर्तव्यम्, अध्याहारात् पूर्वमेव बोधो जायते खलु, तद् आलोच्यैव बोधो जायते वा नास्ति, तेन न गतं ततः पूर्वमेव अस्य बोधो जायते, भवता अध्याह्रियताम् अपेक्षते चेत् चैत्र पुत्रस्ते जातः इदं कार्यपरं वाक्यं नास्ति, कार्यपरं वाक्यं नास्ति न ஏதோ ஒன்று பண்ண சொல்லலை, பண்ண சொல்லவே இல்லை, சைத்ரா உனக்கு புத்திரன் பிறந்துருத்து அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன், இது வஸ்துஸ்திதி இருக்கிறது அப்படியே சொன்னால் அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண சொல்லவே இல்லை. इदानीं भवदुक्तरीत्या किमपि कार्यम् अध्याहर्तुं शक्यते खलु इति तत्र प्रश्नः, तं पश्य, तत्र गच्छ, पुत्र उत्पत्तिनिमित्तकानि अनुष्ठानानि कुरु इति किमपि अध्याहर्तुं शक्यते खलु इति, शक्यते न शक्यते इति न, अध्याहर्तव्यमित्यपि नास्ति, अध्याहर्तुं शक्यते च न शक्यते इति न वदामि, परन्तु அந்த அத்தியாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இவன் என்ன சொல்லியிருக்காரோ புரியறதோ இல்லையோ அதுதான் நமக்கு பாயிண்ட். அத்தியாரம் கிருத்வா एव बोधो भवति वा तथा नास्ति, कार्यान्विततया विद्वित्सुः बोधो न भवति, किं कार्यान्विततया कार्यान्वयं विनापि यथा चैत्रः किमपि न एवं मुखप्रसादं कृतवान् तावदेव, तत् कर्तव्यमिति उक्तं, मुखप्रसादस्तु कृतः सत्यं, मुखविकासः प्रदर्शितः तेन, परन्तु मुखविकासं कुरु इत्यनेन उक्तं वा, तत् स्वयमेव जायते, पुत्रस्ते जातः इति श्रुत्वा मुखविकासो जातः, तद् वाक्यस्य अर्थो न, पुत्रस्ते जातः मुखविकासं कुरु इत्युक्तं वा, पुत्रस्ते जातः अवळुदान सोल्लिरुक्कान, अस्य मुखे विकासो जायते, एवं मरणादि ज्ञापनकालेपि एवं भवति, झटिति एवं जातः मरणं ज्ञापितम् इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते, किमपि अनर्थः अनेन ज्ञापितः अवगन्तुं शक्यते. तर्हि एतादृशव्यवहाराः अपि वर्तन्ते लोके, एतेन शक्तिग्रहो भवति, एवञ्च शक्तिग्राहकाः सर्वेपि व्यवहाराः तत्र कार्यबोधद्वारा एव शक्तिं ग्राहयन्ति इति नास्ति, அதுதான் இப்போ நமக்கு தேவைப்படுது. ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லணும், ஒன்று வந்து விவகாரத்தினால மட்டும் சக்தி கிரகம் என்றது கிடையாது ஒன்று, இன்னொன்று விவகாரத்தினால மட்டும் சக்தி கிரகம் சொன்னால் கூட எல்லா விவகாரமும் இப்படியே இருக்கணும்ன்றது கிடையாது. சில விவகாரங்கள் வந்து சக்தி கிராகங்களாக தெரியறது, ஆனால் அங்கே காரியான்விதமான காரியம் ஒன்றும் சொல்லலை, ஒன்றும் இவன் சொல்கிறதுனால ஒன்றும் பண்ணவும் இல்லை, तेन किमपि कर्तव्यम् उक्तं तत् कृतम् इत्यपि नास्ति, अतः मया उक्तं किञ्चित् कृतं तेन मुखप्रसादः कृतः, परन्तु तदनेन कर्तव्यमिति कृत्वा कृतम्, कर्तव्यम् इत्युक्तत्वात् कृतं न, स्वयमेव मुखे सन्तोषः आगतः, सन्तोषस्य लिङ्गं तत् सूचकम्, अवगतं खलु. एवञ्च एतादृशस्थले सिद्धार्थेष्वपि वाक्येषु सम्बन्धग्रहणदर्शनात् இது இந்த சந்தர்ப்பம் இந்த சிச்சுவேஷனில் ஒரு வித்வித்ஸு அங்கே நிற்கிறதா இருந்தால் அவனுக்கு புரியும் என்ன சொன்னாங்க. एवं इदम् उदाहरणम् उपलक्षणम्, एवं लोके बहुत्र दृश्यताम्, बहुत्र व्यवहारे किमपि करोति इति दृष्ट्वा एव शक्तिं गृह्णाति इति न, कुत्रचित् एवमपि सूक्ष्मरीत्या अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, प्रकारान्तरेणापि अस्माभिः तत्र व्यवहारादेव सिद्धपदार्थविषयकव्यवहारस्थलेपि कदाचित् शक्तिग्रहो जायते, तस्मात् यो यः शक्तिग्रहः व्यवहारात् जायते सः सर्वोपि कार्यान्वितस्वार्थं दृष्ट्वा एव इति नास्ति, तस्मात् कार्यान्वितस्वार्थे एव शक्तिः ग्राह्या इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति. वृद्धव्यवहारे अपि विद्वित्सुः स्वप्रवृत्तिहेतुभूतायाः कार्य अवगतेः पदार्थज्ञानपूर्वकत्व अवगमात् प्रयोज्यवृद्धस्य प्रयोजकवाक्यं पदार्थज्ञानमुत्पादयति इति निश्चिनोति. ततः सिद्धार्थेष्वपि शब्दस्य अभिधाननिश्चयः. பஷ்யந்து, இப்போ நீங்கள் சொன்ன ஒரு இடம் இருக்கு, என்ன அந்த காரியான்வயம் திருஷ்டுவா சக்தி கிரக ஸ்தலம்னு ஒன்று இருக்கு, அங்கேயும் கூட இந்த காரியான்வயம் திருஷ்டுவா ஏவ தஸ்ய போதோ ஜாதா,
कः गौः कः अश्वः इत्यादिकम् अवगतं, परन्तु तथा अवगतम् इत्येतावन्मात्रेण कार्यान्वितस्वार्थमेव पदं बोधयति इति किमर्थं निर्णयः क्रियते? गोपदं गविशक्तं पर्याप्तं खलु, कार्यान्वितगविशक्तम् इति किमर्थं? कार्यान्वितगविशक्तं சொன்னா பல குழப்பங்கள் இருக்கு. ஒன்று வந்து காரியங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு காரியம், कदाचित् गां बधान, कदाचित् गाम् आनय, कार्यान्वितशक्तं तर्हि कार्यसामान्ये अतः किं भवति, यत्किञ्चित् कार्यम् इत्यर्थः, कार्यत्वावच्छिन्नं किञ्चित् सम्बद्धं भवत्येव इति तस्य मतं वर्तते खलु, तदेव तेन वक्तव्यं। परन्तु तदपि किमर्थमिति गौरवं, गोपदस्य कुत्र शक्तिः, गोत्वावच्छिन्ने शक्तिः சொல்ல வேண்டிய இடத்துல கோத்வே சக்தின்னு சொல்லணும், கவி சக்தின்னு சொல்லணும், கோத்வாவச்சின்னே சக்தின்னு சொல்லணும். कार्यान्वित गोत्वावच्छिन्ने சொன்னா இது எவ்வளவு கௌரவம் இல்லையா? தஸ்ய அபேக்ஷா ஏவ நாஸ்தி. நீ அந்த சக்தி உனக்கு புரிகிற சமயத்தில் ஒரு காரியான்வயம் இருந்ததுன்றது வாஸ்தவம். இது கிருத்வா ததேவ एवं गृहीत्वा स्थापयति नावश्यकं, गौरवादेव तत् त्यक्तव्यम् इति प्राभाकरस्य उपरि खण्डनं क्रियते। पश्यन्तु, वृद्धव्यवहारेऽपि वृद्धव्यवहारात् शक्तिग्रहस्थलेऽपि कार्यान्वितं कार्यान्वयं दृष्ट्वा शक्तिर्गृह्यते इति यत्र अस्ति तत्रापि व्युत्पित्सुः स्वप्रवृत्तिहेतुभूतायाः कार्य अवगतेः पदार्थज्ञानपूर्वकत्व अवगमात् प्रवृत्तिहेतुभूता कार्यावगतिः पदार्थज्ञानपूर्विका स्वप्रवृत्ति हेतुभूताன்னு இருக்கா? சரியில்லை. स्वस्य प्रवृत्ति हेतुभूतायाः कार्यावगतेः स्वस्य कार्यावगतेः अन्वयं कार्यावगति इत्यत्र स्वस्य प्रवृत्तिः इल्लिये एवं तत्र प्रयोज्यवृद्धस्य प्रवृत्तिः अन्यस्य एवं प्रयोज्यस्यैव प्रयोज्यवृद्धस्यैव प्रवृत्तिः न स्वस्य विद्युत्सोः प्रवृत्तिर्नास्ति। तर्हि स्वस्य इत्युक्ते कुत्र अन्वयं? स्वस्य कार्यावगतेः प्रवृत्तिहेतुभूतायाः कार्यावगतेः அந்த ஸ்வஸ்யான்னு எங்கே அன்வயிக்கிறது? அது சரியா இல்லை. प्रवृत्ति व्युत्पित्सुः प्रवृत्तिहेतुभूतायाः कार्यावगतेः पदार्थज्ञानपूर्वकत्वावगमात् प्रयोज्यवृद्धस्य प्रयोजकवाक्यं पदार्थज्ञानम् उत्पादयति इति निश्चिनोति। स्वस्य प्रवृत्तिहेतुभूतायाः इति किमर्थं? स्वस्य प्रवृत्तिः नास्ति एव तत्र। प्रवृत्तिः इत्युक्ते शक्तिग्रहः तथा नास्ति। तथा न अवगतम् अवगतम् तत्र परस्य इदानीं तत्र उत्तमवृत्तेन वृद्धेन किमपि उक्तं, चैत्र गामानय इत्युक्तं, मैत्रेण उक्तमिति मन्यताम्। इदानीं चैत्रस्य कार्यावगतिः पदार्थज्ञानपूर्विका इति अयं वित्पित्सुः अवगच्छति इति वक्तव्यं। तत् कथम् अवगच्छति इत्युक्ते स्वस्मिन् प्रथमतः अनुभूतं खलु, तदर्थम् अवगच्छति इति, अतः अवगच्छति। स्वस्य कार्यावगतिः पदार्थज्ञानपूर्विका। कार्यावगतिः इत्युक्ते किं अन्यत्र स्वयं मया किमपि कर्तव्यं, मया अयं ग्रन्थः पठनीयः, एतत् ग्रन्थपठनं मम कार्यम् इति कार्यावगतिः मम वर्तते। इयं कार्यावगतिः पदार्थज्ञानपूर्विका खलु। அந்த பதார்த்தம் தெரியாதுன்னா कार्यावगमः भवति वा? तर्हि या कार्यावगतिः सा पदार्थज्ञानपूर्विका इति एका व्याप्तिः तेन पूर्वमेव निश्चिता इति वक्तव्यं। सा व्याप्तिः कुत्र निश्चिता इत्युक्ते स्वस्मिन् निश्चिता। अवगतं वा? தன்னுடைய कार्यावगतिः தன்னுடைய पदार्थज्ञानम् इल्लामल நடக்காது। तर्हि स्वस्य पदार्थज्ञानं विना स्वस्य कार्यावगतिर्न भवति इति पूर्वमेव अवगतमस्ति इति व्याप्तिग्रहार्थं प्रदर्शितं। तर्हि स्वस्य प्रवृत्तिहेतुभूताय इत्येव, तर्हि तस्योपि पाठः समीचीनः। स्वस्य प्रवृत्तिहेतुभूतायाः कार्यावगतेः पदार्थज्ञानपूर्वकत्वावगमात् वित्पित्सुः पूर्वमेव इदं निश्चितवान् अस्ति। स्वस्य या कार्यावगतिः सा पदार्थज्ञानपूर्विका इति निश्चितवान् अस्ति। इदानीं प्रयोज्यवृद्धस्य प्रवृत्तिं पश्यति। प्रयोज्यवृद्धस्य प्रवृत्तिः कार्यावगमपूर्विका, कार्यावगमस्तु पदार्थज्ञानपूर्वकः।
कुतः स्वस्य तथा अस्ति एवमेवं तस्मात् तर्हि प्रयोज्यस्यापि एवमेव एवं अतः प्रयोज्यवृद्धस्यापि पदार्थज्ञानं विना स्वस्य कार्यावगतिर्न भवति तर्हि पदार्थोऽपि तेन ज्ञातः इति निश्चिनोति इत्यर्थः स्वस्मिन् व्याप्तिं गृहीत्वा प्रयोज्यवृद्धस्य प्रयोजकवाक्यं पदार्थज्ञाனம் उत्पादयति तर्हि पदार्थज्ञाனம் அவனுக்கு எதிலிருந்து கிடைச்சது அந்த வாக்கியத்திலிருந்து वाक्यात् पदार्थज्ञानं जातम् इति निश्चिनोति यथा अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् एवमेवं तद्वाक्यश्रवणान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् इति ततः सिद्धार्थेष्वपि शब्दस्य अभिधानं तत्र किं भवति गवानेन प्रवृत्तिः गवानेन प्रयत्नपूर्वकं क्रियात्वात् या क्रिया सा प्रयत्नपूर्विका अनन्तरं प्रयत्नस्तु समानविषयकज्ञानजन्यः प्रयत्नत्वात् द्वितीयम् अनुमानं गवानेन विषयकज्ञानजन्यः गवानेन विषयकप्रयत्नः गवानेन विषयकज्ञानजन्यः प्रयत्नत्वात् समानविषयकप्रयत्नः तर्हि गवानेन ज्ञानं गामाने इत्येतद् वाक्यजन्यं प्रयोजकवृद्धप्रयुक्तवाक्यजन्यं तद्वाक्य श्रवणो अन्वयानुविधायित्वा அப்படின்னா அந்த வாக்கியம் காது விழ வரைக்கும் அவன் ஒன்றும் பண்ணலை தது வாக்கியம் வந்த உடனே பண்ணுறான் तर्हि तदनन्तरम् अन्वयव्यतिरेक अनुविधायित्वा एतावत् आगतम् अनन्तरं किम् अनुमेयम् इत्युक्ते तद्वाक्यं तादृशार्थबोधजनकं तद्वाक्यघटकं गोपदमेव गविशक्तम् इत्यत्र आवापोद्वापाभ्याम् एवं क्रमेण अनुमानानि वक्तव्यानि तत्सर्वं निश्चिनोति ततः सिद्धार्थेष्वपि शब्दस्य अभिधाननिश्चयः तत्र पदार्थज्ञानम् उत्पादयति इत्येव निश्चिनोति कार्यान्वितपदार्थविषयकज्ञानम् उत्पादयति इति निश्चिनोतु परन्तु तावता कार्यान्वितपदार्थे एव शक्तिः इति किमर्थं निश्चेतव्यं नापेक्षते पदार्थे शक्तिः इतरान्वितपदार्थे इत्यादिकं नापेक्षते ततः सिद्धार्थेष्वपि शब्दस्य अभिधाननिश्चयः शब्दस्य अभिधानं नाम शक्तिः सिद्धार्थेष्वपि भवति इति निश्चेतुं शक्यते अथवा किमिह वृद्धव्यवहारेण व्युत्पत्तेः किमिह वृद्धव्यवहारेण पृष्टोक् वृद्धव्यवहार एक एव अस्ति वा वृद्धव्यवहारस्थलेपि एवमेव इति उक्तम् अथवा किमिह वृद्धव्यवहारेण वृद्धव्यवहाரம் ஒரே ஒரு உபாயம் மட்டும்தான் இருக்கா சக்தி கிரகத்துக்கு அப்படி இல்லையே சொல்றான் व्युत्पत्तेः प्रकारान्तरेणापि सिद्धत्वात् व्याकरणोपमा इत्यादि प्रकारान्तरेणापि व्युत्पत्तेः सिद्धत्वात् तथा हि बालाः मात्रादिभिः शशि पशु प्रभृतीन् शशि निर्गा अस्तु शशि इत्युक्ते चन्द्र शशि इति सम्यक् मात्रादिभिः भोजनं भोजयितुं एवं शशिनं प्रदर्श्य अयं चन्द्रः इति बोधयति अयं पशुः इति बोधयति आप्तोपदेशात् शक्तिग्रहः इत्येव खलु अयं पशुः इत्युक्ते अयं पशुशब्दवाच्यः इति खलु अर्थः एव तस्य अर्थः அந்த பொருள் காமிச்ச அங்குலி நிக்ஷிப்ய கையால காமிச்ச இதுதான் பசு சொன்ன பசு शब्दवाच्यः अयं चन्द्रमा इत्युक्ते चन्द्रमा शब्दवाच्यः इत्येव बोधयति शशि पशु प्रभृतीन् अर्थान् अङ्गुल्यादिना निर्दिश्य तत्तत् शब्दांस्तेषु अर्थेषु पर्युञ्जानैः तत्तत् शब्दान् इति छेदः तत्तत् शब्दान् तेषु अर्थेषु प्रयुञ्जानैः बहुशः शिक्षिताः तेषु अर्थेषु प्रायेण बालाः एवमेव खलु शिक्षिताः एवमेवं मात्रा एव शिक्षिताः अस्य शब्दस्य अयम् अर्थः इति अपरम् अहं पुञ्जकरा तेषु अर्थेषु व्युत्पद्यन्ते அது காரியான்வயம் பார்த்துட்டு இல்லை டைரக்டாக சொல்கிறது இதுதான் சந்திரன் சொல்கிறது அர்த்தம் புரியுறது அவ்வளோதான் काव्यनाटक अनभिज्ञाः पुरुषाः तदभिज्ञ पुरुष समीपमेत्य
पदविच्छेदं कृत्वा अस्य शब्दस्य अयमर्थः इति सर्वशब्दानाम् अर्थम् अवगच्छन्ति। तत्र काव्यनाटकादि अध्ययनकाले अस्माभिः कथं पठ्यते इत्युक्ते यः अध्यापकः सः पदच्छेदं कृत्वा पदार्थं बोधयति। अज्ञाताः अनेके शब्दाः तदा ज्ञायन्ते खलु, शक्तिग्रहे एव खलु जायते। अत्र किं कार्यान्वयं दृष्ट्वा शक्तिग्रहो भवति वा? नास्ति। एवञ्च काव्यनाटक अनभिज्ञाः पुरुषाः तदभिज्ञपुरुषसमीपमेत्य अभिज्ञपुरुषः किं करोति? पदविच्छेदं कृत्वा पदार्थं बोधयति। पदविच्छेदं कृत्वा अस्य शब्दस्य अयमर्थः इति तत्र सर्वत्र आप्तोपदेशादेव शक्तिग्रहः व्यवहारात् नास्ति, तदर्थमेव उक्तम्। अतः सिद्धार्थे अपि व्युत्पत्तिसम्भवात् तत्र शब्दस्य प्रामाण्यमस्ति। शब्दस्य इत्युक्ते उपनिषदः। एवं सर्वस्यापि शब्दस्य सिद्धार्थेपि प्रामाण्यमस्ति इत्युक्ते शब्दः कार्यान्वितस्वार्थमेव बोधयेत् इति कोऽपि नियमो नाङ्गीक्रियते, नास्ति इति जातम्। अत्र कार्य अनन्वितत्वं सिद्धत्वम् इति वक्तव्यम्। एवं कार्यान्वितस्वार्थपरत्वं पदानां भवति, कार्य अनन्वितस्वार्थपरत्वमपि भवति। ततः वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं। ब्रह्म इत्युक्ते सिद्धं वस्तु, तस्य कार्यान्वयो नास्ति, யோசிச்சுக்கோ. அப்படி இருந்தாலும் तत्र तत्पराणां वाक्यानां स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यं भवत्येव। यदुक्तं जगतः कार्यविशेषत्वात् कर्तृविशेषस्य ब्रह्मणः अनुमानादपि सिद्धिरिति तन्न। एवं केள்வி கேட்டாரியா? कर्तृविशेषः कार्यविशेषः भवति, तर्हि कर्तृविशेषः अपेक्षते इति कश्चन कर्तृविशेषः सिद्ध्यति। அது எப்பேற்பட்ட சொல்ல முடியாது, सिद्ध्यति इत्युक्तं खलु। तर्हि अत्र प्रामाण्यं नास्ति। तत् मानान्तरेण सिद्धत्वात्, मानान्तरेण सिद्धे विषये इदानीं वेदान्तानां तात्पर्यं न भवति इति यत् पृष्टं तत्र उच्यते। तन्न सम्भवति। विचित्ररचनस्य रथगोपुरप्रासादादेः अनेककर्तृकत्वदर्शनात् अनुमानेन अस्य जगतः एककर्तृकत्वसाधन अयोगस्य व्याप्तिबलात् कर्मवश्यत्वादीनां कर्तरिप्राप्तेश्च पूर्वमुक्तत्वात् इत्यस्ति। सम्यक्, पूर्वमुक्तमेव। अनुमानेन न सिद्ध्यति इत्युक्तं। योजयतु, पङ्क्तिं योजयतु। विचित्रं रचनं यस्य रथप्रासादादेः तेषाम् अनेककर्तृकत्वदर्शनात् एतेषाम् अनेके कर्तारः अपेक्षन्ते, लोके दृश्यते। यदा अनुमानेन कल्प्यते तदा लोकदृष्टानुसारेण कल्पनीयम्। अनुमानेन अस्य जगतः एककर्तृकत्वसाधन अयोगात् इत्युक्ते एकः कर्ता इति न सिद्ध्येत् तदा लोकदृष्टानुसारेण एवं बहवः कर्तारः अपेक्षन्ते, ते सिद्ध्यन्ति। व्याप्तिबलात् एवं व्याप्तिर्वर्तते बहवः इति एकम्। अनन्तरं व्याप्तिबलात् कर्मवश्यत्वादिना, व्याप्तिबलात् कर्मवश्यत्वमेव सिद्ध्यति। यो यः कर्ता सः कर्मवश्यः इत्युक्ते वयमेव खलु कर्तारः लोके। ये सिद्धाः ते सर्वे कर्माधीनाः पुण्यपापाधीनाः। ये कर्तारः किञ्चित् कुर्वन्ति ஏதோ ஒரு கர்ம பந்தனத்தினால தானே பண்றது, இல்லைன்னா பண்ண மாட்டான். ஏதோ ஒன்று சிரமப்பட்டு படிக்கிறதுன்னா அந்த ஒரு பிராரத்தம் இருக்கு, ஏதோ ஒரு நிர்பந்த புத்தி வச்சுட்டு இருக்கு, இல்லையா? என்ன படிக்க முடியாது, இல்லையா? கர்ம பந்தனாதேவா, இல்லையா? ஒத்துக்கு சொல்லக்கூடாது. ஏதோ ஒரு கர்ம பந்தனம் இருக்கு நமக்கு. அது நல்லதா கூட இருக்கலாம், கெட்டது மட்டும் இல்லை. அனுகூலமோ பிரதிகூலமோ ஏதோ ஒன்று, இல்லையா? கர்ம பந்தனம்னா எல்லாமே பிரதிகூலம் நினைக்க வேண்டாம், அனுகூலமா கூட இருக்கலாம். புண்ணியம் கூட பந்தனம் தான். சம்சாரே பிரவருத்திம் ஜனயதி खलु, अतः बन्धनम् इत्युच्यते. அது श्रेयो मार्गமாக இருந்தா கூட அது ஒரு பந்தனம் தான். तर्हि कर्म अधीनत्वादेव प्रवर्तन्ते, அந்த விஷயத்துல சந்தேகம் இல்லையா? அது புண்ணியமோ பாபமோ இருந்ததுனால தான் ஏதோ ஒன்று பண்றது, இல்லைன்னா பண்ண மாட்டான். तर्हि ये कर्तारः लोके ते अदृष्टाधीनाः प्रवर्तन्ते इत्येव लोके व्यवहारः व्याप्तिः। तर्हि जगतः कर्ता कश्चित् परमेश्वरः सिद्ध्यति, सोऽपि सिद्ध्यन् अदृष्टाधीनः जगत्स करोति इत्येव सिद्ध्येत्। परमेश्वरोपि अदृष्टाधीनः जगत् करोति, कर्मबन्ध அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு இந்த ஒரு கர்மா அப்படி வரும் நமக்கு. ஆமா,
பரமேஸ்வரனுக்கு இது ஒரு கர்மா. நமக்கு இப்படி ஒரு கர்மான்னு சொல்கிற மாதிரி பரமேஸ்வரனுக்கும் இப்படி ஒரு கர்மான்னு சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் என்ன வரும்? அவரும் ஒரு சம்சாரின்னு வரும். கேவலம் வைலட்சண்யம் மாத்திரம் சார். தேஷா அவருக்கு தான் பிராரப்தம் ஜாஸ்தின்னு வரும். ஏன்னா அத்தனை ஜெகத்தையும் சிருஷ்டி ஸ்திதி பரிபாலனம் பண்ணணும்னா நம்மளோட விட அவருக்கு தான் சிரமம் ஜாஸ்தின்னு வரும். तरी तादृश एव परमेश्वरः लोकव्याप्त्या सिद्ध्येत्. लोकத்தில் இப்படி தான் வியாப்தி இருக்கு. कर्मवश्यः तरी कर्मवश्य एव परमेश्वरः अनुमानेन सिद्ध्येत्. न तु कर्म आवश्यः. कर्म अनधीनस्तु परमेश्वरो न सिद्ध्येत्. तथा सिद्ध्यन् परमेश्वर एव न स्यात् इत्यर्थः. सः परमेश्वरः न स्यात् यदि कर्मवश्यः स्यात् तर्हि अस्मदपेक्षया प्रधानमन्त्रिणः बहूनि कर्माणि अधिकानि सन्ति. अतः सः उत्कृष्टो भवति. राज्यस्यैव परिपालनं कर्तव्यम् इत्युक्ते महत् कार्यं खलु इति कृत्वा सः आदर्तव्यः. तद्वत् इति भविष्यति. सोऽपि कर्मवश्यः, वयमपि कर्मवश्याः. अस्मदपेक्षया तस्य महत् कार्यं प्रधानमन्त्रिणः. अन्तमादि वृत्तर् इत्येव ईश्वरः सिद्ध्येत्. कर्तरि प्राप्तेश्च पूर्वमुक्तत्वात् अतः न अनुमानगम्यं ब्रह्म भवति. एवं अनुमानेन सिद्ध्यन् यः परमेश्वरः सः परमेश्वर एव न भवति. तस्मात् अनुमानं प्रमाणं नास्ति तत्र. तर्हि यदि अनुमानं प्रमाणं तर्हि अनधिगतत्वं तत्र आगतं. वेदान्तवाक्यानाम् अनधिगतार्थकत्वम् आगतम्. अनधिगतार्थः वेदान्तवाक्यैः उच्यमानः परमेश्वरः अन्येन प्रमाणेन न प्राप्तः इत्यागतम्. यादृशं परमेश्वरस्वरूपं कीदृशं परमेश्वरस्वरूपम् एकत्वादिविशिष्टं कर्म अनधीनत्वविशिष्टं कर्मानधीनः यः परमेश्वरः वेदान्तवाक्येन प्रतिपाद्यते तादृशः परमेश्वरस्तु अनुमानेन नैव सिद्ध्यति. किञ्च श्रुत्यानुगुण्यात् अनुमानमपि ब्रह्मणि प्रमाणं भवतु नाम. पूर्वपक्षिणा पृष्टं श्रुतिरपि अनुमानमेव प्रदर्शयति. तत्र किं वक्तव्यं? श्रुतिः अनुमानं प्रदर्शयतु, परन्तु कीदृशम् अनुमानं तत्? श्रुत्यनुगुणम् अनुमानं. यादृशं स्वरूपं श्रुतिमनुप्रवर्तमानम्. एवञ्च वेदान्तवाक्यैः ब्रह्मस्वरूपे निर्णीयमाने तच्च ब्रह्मस्वरूपम् अनुमानेनापि तत्र साहाय्यं किञ्चित् क्रियते. அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரம்மஸ்வரூபம் இருக்குமா இல்லையா என்ற விஷயத்தில் ஒரு சம்பாவனாஜனகதையா அனுமானஸ்ய உபயோகம் கிரியதே. அப்படின்னா எப்படி? பொதுவாக ஜெகத்காரணம்னு ஒன்று ஒரு கன்செப்ட் அனுமானத்தினால வரும் இல்லையா? ஜெகத்துக்கு கர்த்தா அது எப்பேற்பட்டவன்னு தெரியாது, இருந்தால் கூட அந்த அளவுக்கு ஆயிடுத்து இல்லையா? தரி வேதாந்த வாக்கிய ஜெகத கர்த்தா கஷ்டன பிரதிபாத்தியதே. அப்படி ஒரு ஜெகத்கர்த்தா இருக்கலாமா? வருவதுக்கு என்ன ஏதாவது லாஜிக் இருக்கா கேட்டால் ஆமாம், ஜெகத்துக்கு ஒரு கர்த்தா இருக்கணும்ன்றது நமக்கு ஓரளவுக்கு அனுமானத்தினால சாதிக்க முடியும் இல்லையா? तर्हि अनुमानं किं करोति? श्रुतेः अनुग्रहं करोति. श्रुतेः अनुग्रहः अनुमानेन क्रियते. अनुग्रहः क्रियते इत्युक्ते श्रुत्या स्वार्थनिर्णये कर्तव्ये अनुमानमपि तत्र सहकरोति. एवञ्च श्रुत्यर्थनिर्णयसहकारितया अनुमानस्य प्रामाण्यम् अस्माभिः इष्यते. अनुमानं प्रमाणमे इल्लेनु सोल्ल वरल. श्रुत्यर्थनिर्णयसहकारितया इष्यते, न तु स्वातन्त्र्येण. तर्हि स्वातन्त्र्येण अनुमानं न परमात्मनि प्रमाणम् इत्येव. यत्र वाक्यानां तात्पर्यं तत्र हि तेषां प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादीनामिव सर्वत्र वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि तात्पर्यनिर्णायकानि कानि लिङ्गानि इति चेत् उपक्रमादीनि. तात्पर्यम् उभयत्र वर्तते. इदानीं तात्पर्यं निर्णीयते चेदेव खलु इदं सर्वं वक्तुं शक्यते. अतः तात्पर्यनिर्णयः कथं जायते इत्यत्र अग्रे श्वः पश्यामः.